ये 3 शीट्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी डायग्राम थे वो मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, तो आपको एक एक करके सारे डायग्राम समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो रही है, मतलब दूर भाग रही है। इसका डायरेक्शन भी देख सकते हो आप, बाहर की तरफ निकलती है, पॉजिटिव चार्ज रहता है तो, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव चार्ज गिवन है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करती है, मतलब अंदर की तरफ डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक। इन दोनों चार्ज को जब मैं पास में ले जाऊंगा तो इनके फील्ड में कैसा बिहेवियर होगा वो आप यहां देख सकते हो कि जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों पास में आ गए तो क्या हुआ देख सकते हो, एक इनके बीच में कॉमन स्ट्रेट लाइन है और जो बाकी जो लाइंस थी इसके सेकंड लाइन और इसके सेकंड लाइन क्या कर रही है, यहां पे देख सकते हो कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहां से डाइवर्ज होगा, मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, और नेगेटिव में क्या करेगा, ये अंदर आके टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो यहां पे टर्मिनेट हो रहा है, तो इसके डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रहता तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और यहां पर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कांस्टेंट है, देखो इक्वली है हर जगह, यहां पर 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है एक्स और दूसरा पॉइंट है वाई। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और वाई पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या एक्स पे ज्यादा होगा या फिर वाई पे ज्यादा होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है तो आप कहीं पर भी पॉइंट लोगे तो सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आता है, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट लिए एक्स और वाई, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है या फिर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, और इसके अंदर भी हमने 2 पॉइंट दिए, एक एक्स दे दिया एक वाई दिया, जिस पॉइंट के पास भी क्लोजली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे, क्लोजली मतलब बहुत पास पास, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। देखो एक्स पे क्या है, ज्यादा है वाई से, ठीक है। आपको समझ में आ गया। 2 पॉजिटिव चार्ज एक साथ रखे हुए कुछ डिस्टेंस पे, तो इनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बिहेव करेंगे उसको समझते हैं। देखो क्या होता है, अगर ये चार्ज को मैं सिंपल यहाँ पे रख रहा था तो देखो इस तरीके से ये क्या कर रहा था, डाइवर्ज हो रहा था, एकदम कॉन्स्टेंटली सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे थे। लेकिन जब 2 सेम चार्ज को एक साथ लाओगे तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक साथ मर्ज नहीं हो सकते, ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा जब 2 सिमिलर चार्ज होता है तो, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, इसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का डायग्राम कैसे बनेगा उसको समझते हैं, देखो, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो बाउंड्री है स्फेरिकल का, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, और अगर चार्ज नहीं है तो क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर, तो सेंटर से लेके कैपिटल आर डिस्टेंस तक, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको समझते हैं। देखो ये वाला एक्सिस हमें क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर 0 पे क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है। और जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो आर डिस्टेंस तक, मतलब कैपिटल आर तक जब आप बड़े हो गए, ये वाला पॉइंट क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये हमारा वेरिएबल आर है, स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल आर है, ठीक है। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारा इस एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है। वो क्या मैक्सिमम है। डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वो कैसे, देखो स्मॉल आर की वैल्यू जितना ही इंक्रीज करेगी उतना ही ई हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और आर का पावर 2 है इसलिए कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सेंटर से लेके जब आर इंक्रीज करेगा सरफेस तक, मैं क्या कह रहा हूं देखो इसको समझो, सेंटर से लेके सरफेस पे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि सेंटर से लेके जब तक सरफेस पे जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन होगा, मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखो Q/4πε0r² इनटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल है, मतलब जैसे ही हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो स्मॉल आर क्या करेगा, साथ साथ इंक्रीज करते जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला टर्म क्या कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि Q भी कांस्टेंट है, 4πε भी कांस्टेंट है और कैपिटल R भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर। तो y = mx का ग्राफ बन गया, देखो y = mx का ग्राफ बना। इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है ये। तो देखो ये वाला ग्राफ क्या है, y = mx का ग्राफ। ये वाला ग्राफ क्या है, y = mx का ग्राफ, ठीक है। और जैसे ही स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हुई वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करना शुरू कर दिया। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड आउट जो है वहां पे स्मॉल r का स्क्वायर है, और स्मॉल r की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करती जाएगी, आप आगे जाते जाओगे उतना ही e की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। इससे पहले भी मैंने आपको ऊपर वाले ग्राफ में यहाँ पे समझा दिया था, वही ग्राफ यहाँ पर भी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर देखो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग स्फीयर है, इसके कारण पोटेंशियल में डिफरेंस क्या आता है, या फिर पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ क्या होगा वो समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि सेंटर O, यहाँ पे क्या सेंटर है, सेंटर में पोटेंशियल क्या मैक्सिमम है, सेंटर में पोटेंशियल मैक्सिमम है। फिर वहां से डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है स्मॉल r जब तक कैपिटल R नहीं हो रहा है। फिर वहां से आप लोग देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सेंटर पे जहां पर पॉइंट O है वहां पे पोटेंशियल कितना है, Vc = Q/4πε3/2r। यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, ठीक है। ग्राफ के हेल्प से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या पोटेंशियल मैक्सिमम है। उसके बाद अब क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे
सरफेस की तरफ, स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी सरफेस तक, तो वहां तक का पोटेंशियल क्या होगा, V इनसाइड इज इक्वल्स टू Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3 कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कैपिटल R का क्यूब। यहां से जब स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट हुई तो वहां का पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सरफेस पे इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, वो कितनी होती है, इतनी होती। क्यों? क्योंकि जहां भी स्मॉल r है वहां पे आप कैपिटल R रख दो तो इसका क्या निकल जाएगा, सरफेस वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे वैल्यू क्या आती है, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन R। ठीक है, ये क्या होगा, सरफेस हो गया। अब आप सरफेस से बाहर जाओगे, मतलब स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि V आउट जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपन R, मतलब ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज करेगी। इसका स्लोप ज्यादा नहीं होगा लेकिन स्लाइटली ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको। ठीक है, और ये सारे वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है उसको समझते हैं। इसके अंदर क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो और कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो ग्राफ कैसा बनेगा उसको समझते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो V इन है, V इन का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल अंदर से लेके जब तक सरफेस पे आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, वो क्या है, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ठीक है, ये क्या कांस्टेंट है, इसलिए ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन आपको दिखने को मिलेगा जब तक स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R नहीं होती, एक स्ट्रेट लाइन गया हुआ। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल अंदर में कांस्टेंट होता है। स्फीयर के अंदर आप कहीं भी पॉइंट लेते हो तो वहां का पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब इसकी वैल्यू यहां से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, मतलब स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी तो पोटेंशियल में क्या डिफरेंस आएगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, Vs क्या है कि सरफेस पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो अंदर था वही क्या होगा, सरफेस पे भी होगा। देख लो सेम है। ठीक है, जो अंदर था वही सरफेस पे पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब इस पॉइंट से हमारा पॉइंट आगे जाएगा, मतलब स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा पोटेंशियल में, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पे देख सकते हो कि V आउट की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, 1 अपन R। एक ऐसे स्लोप वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि V आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन R। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट डायग्राम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये क्या है, दो प्लेट्स रखे हुए, एक प्लेट यहाँ रखा हुआ है, एक प्लेट यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा, और इस प्लेट के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, वो क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में टर्मिनेट करती है। तो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन A अपॉन D। हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फील्ड, मतलब इसके बीच में डायग्राम कैसे बनेगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, KQ अपॉन R, और K क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R क्या होता है, पोटेंशियल, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R का स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू जितना ही इंक्रीज करेगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर भी स्मॉल r की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेम पॉइंट में जहां पे स्मॉल r की वैल्यू दोनों की सेम है तो वहां पे कौन सी चीज ज्यादा होगी, पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि r की वैल्यू 2 है और मैंने 2 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब तुम देखो कि 2 ज्यादा है कि 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना, तो 4 ज्यादा है तो अगर हमारा डिनोमिनेटर में ज्यादा है, r स्क्वायर है, 4 ज्यादा है तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करती है, पोटेंशियल से ज्यादा डिक्रीज करती है। उसको हम डायग्राम में समझते हैं। देखो, मान लो कि स्मॉल r की वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ ले ली, मान लो कैपिटल R, स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R एट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोग देख सकते हो कर्व क्या है, ये जो डार्क वाला कर्व है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डॉटेड वाला लाइन है वो क्या है, पोटेंशियल का है। ठीक है, तो आप लोग देखो कि सेम पॉइंट पे अगर r की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी इस पॉइंट पे, और अब मैं इस पॉइंट पे देखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा या फिर पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डार्क वाली लाइन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे y एक्सिस पे लाता हूँ तो ये कुछ यहाँ पर आ गई। ठीक है, और इससे ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे डॉटेड लाइन है जो कि क्या है, पोटेंशियल की है, ये ऊपर आ गई। स्मॉल r का स्क्वायर है और यहाँ पे स्मॉल r है तो ये वाली वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी ज्यादा। इसीलिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है, सम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो उसका एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। कहां तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रही है उसी सरफेस को क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब जैसे यहाँ पर एक मैंने पॉजिटिव चार्ज को रखा है, ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकल रही है, देखो है ना, बाहर की तरफ ये क्या कर रही है, डाइवर्ज हो रही है। देखो बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, ये चार्ज के अराउंड जो सर्कल्स देख रहे हो ना, इसी को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या होता है, ये जो सर्कल है, मान लो कि ये वाला सर्कल मैं सिलेक्ट करता हूं, आप इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे ना, वहां पे पोटेंशियल इक्वल होगा। एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर इक्वी पोटेंशियल हो, मतलब इक्वल पोटेंशियल हो। वैसे ही अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज दो ले लिया, क्या कर लिया, दोनों पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास रख दिया तो इनका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से बनता है। वैसे ही अगर मैंने दो अपोजिट चार्जेस को एक साथ रख दिया तो इनका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से बनता है। इसका मतलब आप समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हमने क्या देखा था कि सेम चार्ज रखने
पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स लगा के अपने से दूर भागती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। जैसे ही मैंने अपोजिट चार्ज रख दिया तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या कर रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, पास में जाके इधर इंक्रीज हो रहा है। तो ये डिफरेंस इन दोनों में, ठीक है। अगर दो पैरेलल प्लेट्स रख देते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है उसको समझते हैं, वो क्या है, अफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मतलब जब हम डाई इलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा कैपेसिटेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, दो पैरेलल प्लेट से ये रखे हुए, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, चार्ज डेंसिटी है, आप देख सकते हो। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमने क्या किया कि डाई इलेक्ट्रिक को जब इसके अंदर इंसर्ट किया तो क्या हुआ कि इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, वैसे ही इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव अट्रैक्ट करने लगे। कुछ इस तरीके से इनका इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाले प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा। वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ये क्या है, ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डाई इलेक्ट्रिक के आने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो क्या, ईपी होगा, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस में चेंज क्या हो रहा है, देखो के टाइम्स क्या हो जा रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है। एप्सिलॉन ए अपॉन डी क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है और ये के साथ इनटू है तो के टाइम्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया पैरेलल प्लेट के बीच में, ठीक है। तो सेम यहाँ भी देखो, यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और हमने ये क्या कर दिया, ये स्लैब को इंसर्ट कर दिया। इसका थिकनेस क्या है, टी है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करता है, डाइवर्ज होता है, मतलब बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और बीच में स्लैब आ गया है और उसके बाद भी क्या होगा, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो इसकी वैल्यू हमने दे दी ई नॉट, ठीक है। स्लैब के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, ई नॉट। और स्लैब के अंदर क्या होगा, देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जाके हिट करेगा तो ये क्या करता है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को छोड़ता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर देता है, ठीक है। वैसे ही क्या होगा कि यहाँ से जब निकलेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा और नेगेटिव चार्ज के साथ टर्मिनेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर आप स्लैब के अंदर देखते हो तो इसके अंदर भी चार्ज क्या होगा, डेवलप होगा। यहाँ पर माइनस इस साइड है और प्लस इस साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज अब इस साइड आ चुका है और नेगेटिव चार्ज इस साइड आ चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, ई नॉट अपॉन के, मतलब बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, देख लो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी क्या है, दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस, माइनस टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, प्लस टी बाय के, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस अगर ये वाला कंडीशन गिवन है। स्लैब अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में गिवन है तो इस तरीके से आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। ये सारे डायग्राम क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं। अगर आप और भी डायग्राम्स चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।